गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे भूगोल के एक महत्वपूर्ण विषय, और वो विषय है आपका पनामा नहर। यानी अपन बात करने वाले पनामा नहर के बारे में। पनामा नहर कहाँ पे है, कौन से महासागरों को मिलाती है और किस देश के लिए ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसकी लंबाई क्या है, इसके बारे में। तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें और इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, ताकि आपको ये जो जानकारी है ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ सके। और पनामा नहर के बारे में आप भी लगभग कोई भी जो प्रश्न है पीजीटी में पूछने वाले या जो ज्योग्राफी मेंस में पूछना, वो गलत ना हो। तो देखो, सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं पनामा नहर की। तो पनामा नहर मुख्य रूप से देखो, ये एक महाद्वीप है। देखो, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और ये नीचे वाला है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। इन दोनों के मध्य ये जो नहर यहाँ पे बनाई गई है, ये इन दोनों के मध्य यहाँ पे नहर बनाई गई है, पनामा नहर। और इस पनामा नहर को यहाँ पर जो आपका जो प्रशांत महासागर है, और प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम कौन सी नहर करी है? पनामा नहर। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करिए पनामा नहर। और यहाँ पे पनामा देश है, इसलिए पनामा देश की भूमि के पास से गुजरती है, और पनामा देश के कारण इसे पनामा नहर के नाम से भी जानते हैं। और दूसरी बात, जो प्रशांत महासागर में जो बंदरगाह है, पोर्ट है, उसका नाम है पनामा पोर्ट, यानी ये थोड़ा नीचे है। और इसके जो अटलांटिक महासागर में जो इसका बंदरगाह है, उसका नाम दिया गया है कोलोन बंदरगाह या कोलोन पोर्ट। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, पर्स से प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर में पनामा पोर्ट, और अटलांटिक महासागर में कौन सा है? कोलोन पोर्ट है। तो आपको ये पता हो गया कि ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को मिलाने वाली जो या इसको जोड़ने वाली जो नहर है। और ध्यान रखना, जो यूरोप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसके मध्य जो व्यापार होता है, तो इससे अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर में जाने के लिए जो रास्ता है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? इस नहर को प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। तो आपको पूछ ले प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार कौन सी नहर है, तो आपको ध्यान रखना पनामा नहर है। और इस पनामा नहर की लंबाई लगभग आपको 82 किलोमीटर आपको मिलेगी। कितनी मिलेगी? 82 किलोमीटर। और इस नहर का जो विचार है वो हम्बोल्ट नाम के व्यक्ति के मस्तिष्क में आया था कि भाई यहाँ पे नहर बननी चाहिए, हम्बोल्ट। और हम्बोल्ट नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है ज्योग्राफी के लिए। हम्बोल्ट के बारे में भी अपन पढ़ने वाले हैं। देखो, ये सिस्टम, ये नहर है, ये लोक सिस्टम पर आधारित है, यानी इस नहर की गहराई कम है। इस नहर की गहराई कम है, इसलिए यहाँ पर लोक सिस्टम का निर्माण किया गया है। और लोक सिस्टम यानी पानी को पहले इकट्ठा किया जाता है, फिर यहाँ पे आपका जो जल मार्ग से जो जहाज आते हैं उनको लाया जाता है, फिर आगे वाले ब्लॉक में पानी को इकट्ठा किया जाता है, फिर वो आगे बढ़ता है जहाज, फिर आगे वाले ब्लॉक में पानी को लाया जाता है, फिर आगे बढ़ता है। यानी ये एक लोक सिस्टम पर आधारित नहर कौन सी है? विश्व की एकमात्र, वो है आपकी पनामा नहर। और ये ध्यान रखना कि इसमें कुल लोक 6 है। लोक सिस्टम कितने लगे हुए हैं? 6 है। और इसका निर्माण 1914 में हुआ। इसका निर्माण 1914 में यूएसए देश ने किया था, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने। और इसका जो सर्वाधिक लाभ है, वो लाभ भी आपको किस देश को मिल रहा है? यूएसए को, संयुक्त राज्य अमेरिका को। इस नहर का लाभ सर्वाधिक यूएसए को। और इस नहर का जो राष्ट्रीयकरण है 1 जून 2000 को पनामा देश ने किया था। इसका राष्ट्रीयकरण किसने किया था? पनामा देश ने। और आपने पिछले वीडियो में जो पढ़ा था स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण, वो मिस्र ने किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस नहर की प्रतिद्वंदी एक नहर बनाई गई है, जिसको अपन नाम देते हैं निकारागुआ नहर। इसका नाम क्या है? निकारागुआ नहर। आपको ये भी ध्यान रखना, प्रतिद्वंदी का मतलब जब उसके पास में ऐसी नहर बनाई गई है जिसका सुचारू रूप से अपन संचालन कर सकते हैं। कभी मान लो इस नहर में समस्या आ जाए तो इस नहर से होकर भी जहाज जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना, पनामा नहर की जो प्रतिद्वंदी नहर वो कौन सी बनाई जा रही है? बनाई जा रही है कौन सी नहर है? निकारागुआ। तो आज हमने इस वीडियो में पढ़ा था कि पनामा नहर के बारे में, उसकी लंबाई क्या है, उसका निर्माण कौन से देश ने किया, उसका राष्ट्रीयकरण हुआ। और आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। और हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। और आप हमेशा अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।